नमस्कार मित्रों, धांसू मीडिया पर आप सभी का स्वागत है और मैं धांसू पत्रकार शिवम पांडे इस बार एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, अब भारत में अनपढ़, गंवार और जाहिल किस्म के राजनेताओं की कमी नहीं है। ऐसे नेता जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति का विकृत स्वरूप सामने आता है। तो आज दोस्तों हम कुछ ऐसे ही अनपढ़, गंवार और जाहिल किस्म के नेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत कम की थी, लेकिन सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर उन्होंने देश की राजनीति का सत्यानाश कर दिया, कबाड़ा कर दिया और हमारे लोकतंत्र के साथ ही एक बहुत ही बड़ा मजाक माना जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने मार्क किया है श्रीमती राबड़ी देवी को। लालू यादव की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, यानी 3 टर्म्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी है वो। और लालू यादव जब जेल गए थे तो उनको शिफ्ट कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पे, ताकि जो है पार्टी की कमान उनके हाथ में रहे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि राजद में उनसे भी अधिक योग्य, उनसे भी अधिक राजनीतिक सकुशल और उनसे भी अधिक नेतृत्व क्षमता संपन्न लोग थे, जबकि राबड़ी देवी जो हैं उन्होंने 14 साल की उम्र तक की पढ़ाई की है और इसके बारे में भी कोई प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाया है। दूसरे नंबर पर डीएमके के चीफ एम करुणानिधि को हम रखते हैं। डीएमके के चीफ एम करुणानिधि जो हैं वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो केवल सिर्फ 10वीं पास हैं। और जब अन्नादुराई जो डीएमके के संस्थापक थे उनकी जब मौत हुई तो उसके बाद जो पार्टी की बागडोर उनके हाथ में चली गई और उसके बाद जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे। इसके बाद 3rd नंबर पर मैंने कैटेगराइज किया है श्रीमती स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुकी है। उसके बाद जो है कपड़ा उद्योग में बाद में उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो स्मृति ईरानी के बारे में बता दें कि वो सिर्फ 12वीं पास है और उन्होंने क्लेम किया था कि मैंने बैचलर डिग्री हासिल किया, यानी मैंने बैचलर किया है। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय ने कन्फर्म किया कि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। तो इस तरह से उनकी डिग्री भी फेक साबित हुई। चौथे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे उमा भारती के बारे में। भाजपा की प्रखर नेता उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। उमा भारती वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपको बता दें कि उमा भारती ने केवल 6वीं तक पढ़ाई की है, यानी वो 6वीं तक पढ़ी लिखी है। फिर भी वो राजनीति में है, फिर भी वो सियासी ताकतवर लोगों में शामिल है और इस तरह से वो राजनीति को मतलब कि एक तरह से इस तरह से बना दिया गया है कि कोई भी जो है मतलब कि अनपढ़ टाइप का व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो टॉप पे पहुंच जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने रखा है जितेंद्र सिंह तोमर को। जितेंद्र सिंह तोमर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ये दावा किया था कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से उन्होंने LLB किया है और इसी के बदौलत उनको लॉ मिनिस्टर का पोस्ट मिला था। लेकिन बाद में जो है उनकी डिग्री ही फर्जी निकल गई, उनकी डिग्री ही मतलब कि एक तरह से जाली डिग्री निकल गई। तो बाद में वो उनको पद से रिजाइन करना पड़ा और इस तरह से जो है वो अपने पद पे नहीं रह पाए। तो दोस्तों ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक चपरासी बनने की न्यूनतम योग्यता जो है वो 10वीं पास है, लेकिन एक राजनेता के लिए किसी भी तरीके का कोई योग्यता नहीं है, किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं है कि आप एक राजनेता या आप जो एक मतलब कि अच्छे पोस्ट पर अगर काबिज रहना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है या फिर आपको मंत्री पोस्ट चाहिए या फिर आपको MLA बनना है, तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है और एक शर्मनाक बात है कि एक पढ़ा लिखा भारतीय प्रशासनिक सेवा का IAS अधिकारी जो है मतलब उस व्यक्ति के अंडर में रहकर काम करता है जिसको प्रशासन का, जिसको देश दुनिया का और जिसको किसी भी तरह का जो है तकनीकी या फिर जो है शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं ना तो राजनीति का कबाड़ा कर देते हैं, राजनीति का सत्यानाश कर देते हैं और फिर धीरे धीरे करके राजनीति जो है ना भाई मजाक बन जाती है। और ऐसे लोगों को वोट देकर आप धीरे धीरे प्रमोट कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन
ये लोग धर्म के नाम पर बात करेंगे, ये लोग जाति के नाम पर बात करेंगे, ये लोग उलूल जुलूल फिजूल टाइप के मुद्दों पर बात करेंगे और बकवास में ही सारा पॉलिटिक्स का सत्यानाश कर देंगे। और आपके विकास के लिए इनके पास कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं है। इनको बिठाइए सामने और इनसे पूछिए कि आपको क्या क्या करना है, आप किस तरह से अपने पद का निर्वहन करेगी, आपके पद की जिम्मेदारियां क्या क्या है, आपके पद से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है। ये कुछ नहीं बता पाएंगे और ऐसे लोगों को राजनीति से बायकॉट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग योग्य नहीं हैं, लेकिन इनसे भी अधिक योग्य लोग बैठे हुए हैं और उनको राजनीति में मौका मिलना चाहिए, उनको वो पद मिलना चाहिए जिसको वो डिजर्व करते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ प्रतिनिधि बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली टॉपिक में मैं और 5 नेताओं के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्रिटिसाइज़ करूंगा। जय हिंद, जय भारत।